दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहोगे जहां सुंदर लड़की आपका सारा काम कर दे और भी वो सब कुछ करे जो आपका मन हो। आज की ये मूवी एक ऐसे ही स्टोरी पर है और वो लड़की ऐसा क्यों करती है, आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक विद्रोह से होती है। अमेरिका के लोग फांसी की सजा बंद करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि इंसान को जीवन और मौत देने का हक सिर्फ गॉड के पास है। एक लंबे विद्रोह के बाद अमेरिका की सरकार लोगों की बात मानकर देश में फांसी की सजा बंद कर देती है। कुछ सालों बाद कहानी एक आइलैंड से शुरू होती है जिसका नाम टर्मिनल आइलैंड था। ये आइलैंड अमेरिका से दूर बिल्कुल अलग था। अमेरिका के पुलिस यहाँ उन अपराधी को छोड़ देती थी जो फांसी की सजा के हकदार होते थे। विद्रोह के बाद अमेरिका में फांसी की सजा बंद हो चुकी थी, जिसके बाद से पुलिस इस आइलैंड का इस्तेमाल कर रही थी। आज पुलिस सेना नाम की एक लड़की को आइलैंड के पास लाकर कहती है, जज ने तुम्हें इस आइलैंड पर भेजने का फैसला सुनाया था, इसीलिए अब तुम्हें अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारनी होगी। इसके बाद पुलिस सेना को आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये आइलैंड किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपराधी रहते थे। थोड़ी देर बाद सीना की नजर एक गांव पर पड़ती है। ये गांव इस आइलैंड का इकलौता गांव था और यहाँ बहुत सारे खतरनाक अपराधी रहते थे। इस गांव का सरदार ताकतवर मॉन्ग था और उसके साथ नजर आ रहे लंबे बालों वाले का नाम बॉबी था। बॉबी मॉन्ग का साथी और उसका सलाहकार था। इन दोनों की नजर सिना पर पड़ चुकी थी, जो अभी गाँव में दाखिल हुई थी। गाँव के सभी लोग सिना को ऐसे घूर रहे थे जैसे भेड़ियों के बीच बकरी आ गई हो। इस गाँव में 3 खूबसूरत लड़कियाँ भी रहती थी और वो भी दूर से सिना को देखने लगती है। अब मॉन्ग सिना के पास जाकर उसे अपना सब कुछ उतारने को कहता है, लेकिन सिना उसकी बात नहीं मानती और मॉन्ग सिना को पीटने लग जाता है। मॉन्ग से मार खाकर सिना बहुत रोती है, क्योंकि गांव के किसी भी आदमी ने सिना की मदद नहीं की थी। रात को सिना बाकी की 3 लड़कियों के साथ आराम कर रही थी। लड़कियां उसे बताती है कि अगर तुमने गाँव से भागने की कोशिश की तो गाँव का सरदार मॉन्ग तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा। अगले दिन सुबह लड़कियां काम पर लग जाती है। इस गाँव में पूरे दिन लड़कियों से काम करवाया जाता था। उनसे खेती के साथ साथ मजदूरी भी करवाई जाती थी। पूरा दिन काम करने के बाद जब लड़कियां आराम करने लगती थी तो मॉन्ग उनके पास आ जाता था। वो यहाँ आकर इन्हें ये बताता था कि किस लड़की को किस आदमी के साथ पलंग तोड़ना है। मॉन्ग के जाने के बाद बनी बॉबी के पास जाकर उसके साथ रात बिताती है। बाकी ये लड़कियां भी दूसरी आदमी के पास जाकर उनके साथ पलंग तोड़ती है। अगले दिन सभी लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे और लड़कियां उन्हें खाना दे रही थी। इसी बीच विल नाम का आदमी गलती से लाइम का खाना गिरा देता है, जिसके बाद लाइम विल को पीटने लग गया था। मॉन्ग उन दोनों को रोकना चाहता था, लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ छोटे छोटे बातों पर अक्सर ही ऐसे मारपीट हो जाती है। लाइन लगातार विल को मार रहा था और फिर देखते ही देखते वो सभी के सामने विल को मार देता है। विल की मौत देखकर बॉबी कहता है विल बूढ़ा हो चुका था, वो काम कम करता था और खाना ज्यादा खाता था। इसके बाद गाँव के लोग विल की लाश उठाकर पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियाँ गाँव के आदमियों के कपड़े धो रही थी। उन पर नजर रखने के लिए मॉन्ग के 4 आदमी भी वहीं आसपास थे। इसी दौरान मॉन्ग के आदमियों पर नए आदमी हमला कर देते हैं। ये नए लोग एक ग्रुप के आदमी थे और इस ग्रुप का दुश्मन मॉन्ग और उसके आदमी थे। ये ग्रुप मौका मिलने पर मॉन्ग के आदमियों पर हमला कर देते हैं ताकि मॉन्ग के आदमियों को मारकर उसे कमजोर किया जा सके। आज भी मॉन्ग के आदमी को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और फिर लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस ग्रुप के सरदार का नाम लिज था। लिज ने उन लोगों को इकट्ठा कर अपना ग्रुप बनाया था जो मॉन्ग के जुल्मों से तंग आ चुके थे। वो लड़कियों को सब बताता है कि हम मॉन्ग को मारना चाहते हैं ताकि हम सभी इस आइलैंड पर आराम से रह सके। उनकी बात सुनकर सभी लड़कियां उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। कुछ दिनों बाद लड़कियां लिज के ग्रुप में पूरी तरह घुल मिल जाती हैं। सेना को मोजो नाम का आदमी अच्छा लगने लगा था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी के साथ बिताने लगी थी। जॉय सबसे सुंदर लड़की थी और उसकी खूबसूरती देखकर लिज के कई आदमी उस पर फिदा हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लिज के ग्रुप पर मॉन्ग और उसके साथी हमला कर देते हैं। मॉन्ग ने ये हमला इसलिए किया था ताकि वो लड़कियों को वापस पा सके, मगर लिज के आदमी मॉन्ग के आदमियों का बहादुरी से सामना कर लेते हैं और उन्हें मारकर वहाँ से भगाने लगते हैं। इसी बीच मॉन्ग और लिज भी एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों की लड़ाई में लिज मॉन्ग पर भारी पड़ता है। वो आज मॉन्ग को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ मॉन्ग के और आदमी आ जाते हैं, जिस कारण लिज को वहाँ से भागना पड़ता है। आज लड़ाई में लिज के कई आदमी मारे गए थे और कुछ काफी जख्मी हो गए थे। अब लिज के पास काफी कम आदमी बचे थे और ये बात खतरनाक थी। मॉन्ग आज नहीं तो कल फिर से उन पर हमला करेगा और उसके हमले का जवाब देने के लिए लिज को हथियारों की जरूरत थी। अगले ही दिन लिज के आदमी कच्चे पक्के हथियार तैयार करने लगते हैं। बॉब एक ऐसी पाइप बना रहा था जिसकी मदद से वो दूर खड़े आदमी को बेहोश कर सके। इसके बाद वो सभी मिलकर बम बनाने लगते हैं ताकि वो मॉन्ग के आदमी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ मॉन्ग और बॉबी रेडियो बना रहे थे ताकि वो खाली समय में गाने सुन सके। कुछ दिनों बाद बनी अकेले ही झरने के पास नहा रही थी और तभी मॉन्ग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे किनारे पर लाकर बांध देते हैं। क्योंकि बॉबी उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता था, वो एक मोटी सी रस्सी
से बनी की पीठ को कूटने लगता है और तब तक कूटता रहता है जब तक बनी की पीठ लहूलुहान नहीं हो जाती। इसी बीच उन्हें समुद्र में पुलिस की बोट दिखती है, जिसे देखकर वो सभी लोग छुप जाते हैं। बोट की आवाज सुनकर लिज और उसके साथी भी किनारे पर आ गए थे और उन सब की नजर बनी पर पड़ गई थी। पुलिस वालों ने बनी को मार खाते हुए दूर से ही देख लिया था। उसकी रहम खाकर उसकी मदद करने यहाँ 2 पुलिस वाले आए थे, मगर इसी बीच मौका एक आदमी चोरी छुपे बोट की तरफ बढ़ रहा था और बोट पर सिर्फ एक ही पुलिस वाला था। अब जैसे ही दोनों पुलिस वाले बनी का हाथ खोलते हैं तो मौका आदमी बोट वाले को बेहोश कर उसकी गन उठाकर तीनों पुलिस वालों को मार देता है। पुलिस वालों के मौत के बाद मौके आदमियों के हाथ ऑटोमेटिक गन्स लग गई थी और ये सब देखकर लीज बहुत डर गया था। बॉबी एक गन उठाकर अपने आदमी से कहता है, बोट में कुछ और भी सामान हो सकते हैं, तुम यहीं रुककर नजर रखना, मैं गाँव में जाकर कुछ आदमी लेकर आता हूँ। इतना कहकर बॉबी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद लिज का आदमी बॉब हरकत में आता है। वो पानी में तैरकर मौके आदमी के पीछे आता है और फिर अपने पाइप से उसे बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होने के बाद बॉब बोट में से ऑयल चुरा लेता है ताकि वो ऑयल का इस्तेमाल कर मॉक को नुकसान पहुंचा सके। रात को लिज का पूरा ग्रुप बातचीत कर रहा था कि मॉक के पास गन्स पहुंच गई हैं और अब वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। लंबी बातचीत के बाद पूरा ग्रुप फैसला करता है कि इससे पहले मॉक उन्हें ढूंढकर मार डाले, क्यों ना वहीं उसके गाँव पर हमला कर डाले। अगले ही दिन लिज का पूरा ग्रुप मॉक के गाँव के पास पहुँच गया था, लेकिन उन्हें गाँव में कोई नजर नहीं आता। लिज के आने की खबर मॉक को पहले ही मिल चुकी थी। उसके आदमियों ने लिज को गाँव की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। गाँव को खाली देखकर लिज के आदमी गाँव को जलाने का फैसला करते हैं। इसके बाद लिज जूलिया के साथ मिलकर गाँव के घर फोड़ने लगता है। लिज की इस हरकत के बाद मॉक के आदमी भी बाहर आ गए थे और वो लिज के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। अब एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है जिसमें सभी एक दूसरे के जान के प्यासे बने थे। बॉबी स्टोर में छुपकर गोलियां चला रहा था और उसकी गोलियां लिज के कई आदमी को मार देती है। बॉबी ने अपने लिए बिल्कुल सही जगह चुनी थी क्योंकि मॉक ने स्टोर को बंकर जैसा बनाया था। बॉबी की चलाई हुई गोलियां लिज को भी लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिज की मौत देखकर उसके साथी डर गए थे। ऊपर से उनके पास सिर्फ एक ही बम बचा था। बनी गुस्से में आकर वो बम लेकर भागती है और उसे मॉक के घर पर फेंक देती है। इसी बीच बॉबी फिर से गोलियां चलाता है और इस बार उसकी गोलियां बनी की जान ले लेती है। बनी के फेंके बॉम्ब के कारण मॉक काफी जख्मी हो गया था। वो किसी तरह स्टोर के पास पहुंचता है जहां बॉबी उसे स्टोर के अंदर खींच लेता है। अब बॉबी फिर से गोलियां चलाने लगा था और उसकी कई गोलियां लिज के आदमियों और लड़कियों को मार देती है। आखिर में लिज का एक आदमी ऑयल की तरफ जाकर ऑयल को पाइप में फेंकता है। ये पाइप पानी के थे जो स्टोर तक जा रहे थे। अब वो आदमी ऑयल में आग लगा देता है और आग जैसे ही स्टोर तक पहुंचती है तो एक बड़ा सा धमाका होता है। बॉबी इस धमाके में जलकर मर जाता है जबकि मॉन्क की आंखों की रोशनी चली गई होती है। कहानी के आखिर में सभी अपराधी आराम से आइलैंड पर रहने लगते हैं। मॉन्क के अंधा होने के कारण लिज के आदमियों ने उसकी जान बख्श दी थी और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।